इस कातिल ने एक पेड़ पर तरबूज लटकाया, फिर उसने दूसरे पेड़ पर एक रस्सी बांधी और उसके बीच अपनी बंदूक फंसा दी। बस एक साधारण सेटअप तैयार हो गया। इसके बाद टॉम ने दूर लटक रहे तरबूज पर निशाना साधा और ट्रिगर दबा दिया। गोली लगी, लेकिन निशाना थोड़ा चूक गया। उसे लगा कि बंदूक की सटीकता सही नहीं है, इसलिए उसने स्क्रू ड्राइवर से थोड़ी सेटिंग ठीक की। फिर जब उसने दोबारा निशाना लगाया तो गोली ठीक बीचों बीच लगी। अब वो असली गोलियां लोड करके टेस्ट करने के लिए तैयार था। इस बार जैसे ही उसने गोली चलाई, तरबूज टुकड़ों में बिखर गया। टॉम ने फैसला किया कि इसी बंदूक से वो एक बड़े आदमी का कत्ल करेगा, लेकिन दिक्कत ये थी कि उसका निशाना एक क्लब में परफॉर्म करने वाला था, जहां बंदूक ले जाना नामुमकिन था। उसे एक नई चाल सोचनी पड़ी। पहले उसने ऐसे जूते बनाए जो बाहर से एकदम साधारण दिखते थे, लेकिन अंदर कई हिस्सों में बंटे हुए थे। इन हिस्सों को जोड़कर वो एक ताकतवर प्लास्टिक स्नाइपर राइफल बना सकता था। इससे सिक्योरिटी स्कैनर्स को धोखा दिया जा सकता था। गोलियां उसने फोन केस में छिपा ली ताकि किसी को शक न हो। सारी तैयारी के बाद टॉम 10 घंटे पहले ही क्लब पहुंच गया। सिक्योरिटी चेक के दौरान उसने अपना फोन ट्रे में रखा और गार्ड्स की नजरों के सामने से बेखौफ निकल गया। अब वो बिना किसी परेशानी के अंदर था। टॉम ने पीछे के दरवाजे को खोला और छत पर चला गया। वहाँ उसने पाइपों के नीचे खुद को छिपा लिया। यहाँ से उसे पूरा क्लब साफ दिख रहा था। उसने अपने जूते उतारे, उनके हिस्सों को जोड़कर स्नाइपर राइफल बनाई और इंतजार करने लगा। लंबे समय तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन अचानक हालात बदल गए। क्लब के स्टाफ ने जगह जगह चेकिंग शुरू कर दी। टॉम को समझ आ गया कि उसका निशाना अब आने वाला है। गेट पर सिक्योरिटी और भी सख्त हो गई थी। तभी एक अधिकारी ने सिक्योरिटी हेड को एक स्केच दिया। टॉम ने देखा वो उसी का स्केच था, यानी उसकी मौजूदगी का पहले से ही पता लग चुका था। अगर वो जरा भी लापरवाही करता तो तुरंत पकड़ा जाता। सिक्योरिटी टीम ने अब छत की तरफ भी तलाशी शुरू कर दी। उनके और टॉम के बीच सिर्फ 3 मीटर का फासला था। टॉम पूरी तरह जमे रहने की कोशिश कर रहा था। दिल की धड़कन तेज थी। कुछ देर बाद तलाशी खत्म हुई और दरवाजा बंद होने की आवाज आई। टॉम ने राहत की सांस ली। 5 घंटे बाद क्लब में भीड़ भरने लगी और इवेंट शुरू होने वाला था। टॉम धीरे धीरे पाइप से बाहर निकला और अपने मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसका निशाना बहुत चालाक था। उसने अपने सामने बुलेट प्रूफ ग्लास लगवा रखा था। अगर टॉम ने सीधे गोली चलाई तो मिशन फेल हो जाता। उसे सही समय का इंतजार करना पड़ा। आखिरकार वो पल आ ही गया। निशाने का सिर शीशे के बाहर आ चुका था। टॉम ने ट्रिगर दबाने ही वाला था कि तभी एक और हत्यारा अचानक अंदर घुस आया।